हे गाइज, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ एक साईफाई थ्रिलर मूवी आउटसाइड द वायर। रेटिंग्स के बारे में अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज राइट नाउ ये काफ़ी अप एंड डाउन हो रहा है। तो इसलिए अभी चलिए सीधे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआती सीन से हम जानते हैं कि साल 2036 यूक्रेन में एक सिविल वार के चलते यूएस ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स को तैनात किया। इस सिविल वार को यूक्रेन का वारलॉर्ड विक्टर कोबेल ने छिड़ा था, जिसे सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा है, व्हिच मीन्स ही इज अ घोस्ट। अभी प्रेजेंट टाइम में एक ऑपरेशन के दौरान यूएस मरीन्स और गम्स मतलब रोबोटिक सोल्जर्स उन्हें दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। कोई और चारा ना देख आखिरकार सर्ज ने पीछे हटने का फैसला किया। इधर ड्रोन पायलट हार्प और बेल ने देखा कि एक अनआइडेंटिफाइड व्हीकल तेजी से यूनिट की तरफ जा रहा है। ये देख हार्प ने सर्ज से स्ट्राइक करने का परमिशन मांगा, पर सर्ज ने उसके परमिशन डिनाई कर दिया क्योंकि उनके 2 सोल्जर घायल हो गया था और वो उन्हें लिए बिना नहीं जाएगा। पर जब हार्प ने देखा कि उसमें से लॉन्चर निकाला गया है तो उसने उस ऑर्डर को डिजोबे करते हुए एक हेलफायर मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया। उसके इस फैसले की वजह से वो 2 सोल्जर मारे गए, पर बाकी 38 की जान बच गई। पर क्योंकि उसने एक डायरेक्ट ऑर्डर को डिजोबे किया, इस वजह से सजा के तौर पर उसे यूक्रेन के नेथानियल कैंप में भेजा गया, जहां उसे कैप्टन लियो का असिस्टेंट बनकर वार जोन में सर्व करना पड़ेगा। हार्प ने कभी भी फील्ड में काम नहीं किया था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं बचा और उसे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। यहाँ लियो को अपना डिप्लॉयमेंट ड्राइव देने के बाद लियो ने उसे विक्टर कोबेल के बारे में बताया कि ये वही इंसान है जिसने रशियन यूक्रेनियम का यूज करके कीव में 25,000 लोगों को मार डाला था। और लियो के सोर्सेस के मुताबिक अब विक्टर रशियन न्यूक्लियर सिस्टम का लोकेशन सिस्टेमा पेरीमीटर तक पहुंचना चाहता है, जहां से वो दुनिया के किसी भी हिस्से में न्यूक्लियर बम गिरा सकता है। हार्प के कहने पर कि उसे तो 50 साल पहले ही कोल्ड वॉर के दौरान शट डाउन कर दिया गया था, लियो ने कहा कि वो बस एक हवा था। रशिया ने कभी भी अपने सबसे बेस्ट सेफगार्ड को डिसमेंटल नहीं किया, वो अभी भी एक्टिव है। और मेरे सोर्स के मुताबिक कोबल अगले 24 घंटे में 19 का कोड हासिल करने के लिए मूव करेगा, इसीलिए उसे रोकने के लिए हम दोनों एक कवर मिशन पर जाएंगे। ये कहकर लियो ने उसे एक बैग दिया और कहा कि हमें वैक्सीन आउटसाइड द वायर एक रेफ्यूजी कैंप तक पहुंचाना होगा। अभी वो दोनों ड्रेस चेंज करने चला गया, जहां लियो ने रिवील किया कि वो दरअसल एक हाईली एडवांस्ड एंड एक्सपेरिमेंटल एंड्रॉइड सुपर सोल्जर है, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर की भेष में है। उसका ये राज सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, कर्नल एकार्ट और अब हार्प। खैर वो दोनों अभी एक यूनिट के साथ निकल गया, जहां रास्ते में उन्हें एक प्रॉम्प्ट मिला कि उनके एक फ्रेंडली एड ट्रक पर अटैक हुआ है। इन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और वहां जाकर देखा कि लोकल्स ट्रक से सामानों को ले जा रहा है। फोर्स को सामने आता देख वो सभी हथियार निकालकर तैनात हो गया। तब एक लोकल्स के एक गम को पत्थर मारने पर वो गम किल मोड में आ गया और उस लोकल पर गोली चला दिया। अभी मुठभेड़ होने ही वाला था, पर तभी लियो हथियार नीचे रख आगे बढ़ा और सिचुएशन को संभाल लिया। लियो ने उनसे नेगोशिएट किया कि वो लोग ट्रक के सामान को ले जाए और ये लोग अपने सोल्जर्स को ले जाएंगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तभी विक्टर के विद्रोहियों ने उन पर हमला कर दिया। सिचुएशन टफ होता देख सर्ज ने ये तय किया कि लियो और हार्प पैदल ही रेफ्यूजी कैंप तक जाएगा और ये लोग यहीं पर विद्रोहियों को एंगेज रखेगा। इस क्लोज फाइट को देख हार्प एकदम से घबरा गया था। लियो उसे खींचकर अपने साथ ले गया। अभी कैंप में पहुंचने के बाद वो लोग वैक्सीन देने अंदर जाने लगा, पर तभी हम देखते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इधर ये दोनों बैग्स को रखकर जा ही रहा था, लेकिन तभी उस आदमी ने एक स्नाइपर राइफल निकालकर उन पर शूट करने लगा। कई सारे सिविलियंस मारे गए, पर आखिरकार लियो ने उसे शूट करके घायल कर दिया। अभी वो हार्प के सामने ही उसे इंफॉर्मेशन निकालने उसे टॉर्चर करने लगा। उस आदमी ने अपना मुंह नहीं खोला, जिस पर लियो ने उसे उन रेफ्यूजीज को सौंप दिया, जिन्होंने मार मार कर आखिरकार उसे मार डाला। उस वारदात ने हार्प को अंदर से पूरी तरह झंझोड़ दिया। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसे बार बार वही याद आने लगा। इस पर लियो ने कहा कि कभी कभी चेंज लाने के लिए हाथ गंदे करने पड़ते हैं। खैर वो ट्रक उन्हें एक ऑर्फनेज में ले गया, जहां वो लोग रेजिस्टेंस के लीडर सोफिया से मिला। सोफिया वही है जो लियो को इन्फॉर्मेशन देती है। हार्प के ड्रोन पायलट होने की बात जानकर सोफिया उसके पास गई और उससे कहने लगी कि इनमें से ज्यादातर बच्चों की माता पिता यूएस के ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया, वो ड्रोन्स जिन्हें हार्प और बाकी लोग चलाते हैं। अब इस बात से हार्प और भी ज्यादा परेशान हो गया। खैर अभी सोफिया उन्हें एक ब्लैक मार्केट ले गई, एक आर्म डीलर ओस्लाक के पास, जो कि उन न्यूक्लियर कोच को रखे बैंक वॉल्ट के लोकेशन के बारे में जानता था। वहाँ लियो अपने स्ट्रेंथ की बदौलत उन सबको मार डाला और ओस्लाक से उस लोकेशन की जानकारी निकाल ली। वो दोनों सीधा उस बैंक में चला गया, जहाँ बैंक के बाहर लियो ने हार्प से उसके ट्रैकर को निकालने को कहा।
उसने कहा कि रसिन के पास उसके सिग्नल को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। लियो के कहे मुताबिक हार्प ने उस ड्राइव को निकाल दिया और फिर उस कट को पैच कर दिया। अभी वो दोनों बैंक के अंदर चला गया, जहां कोबेल के फोर्स और कुछ सिविलियन को देख लियो ने तुरंत ही कर्नल एकार्ट को कॉल करने को कहा कि कोबेल उसी बिल्डिंग में है। तभी उनका मुठभेड़ हो गया, जिस पर लियो कोबेल के लिए चला गया और इधर हार्प सिविलियंस को बाहर ले जाते हुए कर्नल एकार्ट को कॉल करके उस लोकेशन की जानकारी दे दी। हार्प उन सभी को बचाने में कामयाब हो गया, लेकिन तभी उसके पीछे से विद्रोही कुछ और सिविलियंस के साथ बाहर आया। इसके साथ ही वहां यूएस गम फोर्स भी आ गया। अब इसे देख हार्प सिचुएशन को संभाल ही रहा था, लेकिन तभी वो गम फोर्स एक्शन में आ गया और उनके मुठभेड़ के बीच कई सारे सिविलियंस मारे गए। हार्प बचे हुए को वहां से निकालने लगा, पर तभी कर्नल एकार्ट ने उसे जानकारी दी कि ड्रोन 2 मिनट में उस जगह को उड़ाने वाला है। हार्प के कहने पर कि वहां लियो और साथ ही और भी सिविलियंस फंसे हुए हैं, एकार्ट ने कहा कि वो सभी कोलेटरल है, वो अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर होगा कि वो अपनी जान बचाए। इधर एक विद्रोही वो कोड लेकर भाग रहा था, पर आखिरकार लियो ने उसे दबोच ही लिया। वहीं इधर हार्प एक आखिरी बचे सिविलियन को निकाल रहा था, पर तभी उसके सामने एक विद्रोही आ गया और आखिरकार हार्प को उसे मारना पड़ा। इधर लियो अपने जख्मों को पैच कर रहा था और तभी उसे वो ड्रोन दिखा। उसे देख हार्प भी फौरन उस सिविलियन के साथ एक घर में जाकर छुप गया। कुछ ही पलों में ड्रोन ने उस पूरे जगह को उड़ा दिया। इसके कुछ देर बाद हार्प जैसे तैसे बाहर निकला और देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका है। उसने जितने भी लोगों को बचाने की कोशिश की वो सभी मारे गए। तभी कहीं से लियो आ गया और हार्प को लेकर वहां से जाने लगा। अभी हार्प के कहने पर कि कोड मिलने की जानकारी बेस में भेज दो, लियो ने कहा कि उस कोड को लेकर उसका कुछ और ही प्लान है। यहाँ पर मूवी का मेन ट्विस्ट सामने आता है। लियो ने ये रिवील किया कि अब तक वो हार्प को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो हार्प की मदद से मिलिट्री के नजरों से गायब हो सके। एंड थैंक्स टू हार्प कि उसके फेल सेफ डिवाइस को, जिसे लियो ने ट्रैकर कहकर निकलवाया, उस वजह से अब मिलिट्री उसे शट डाउन भी नहीं कर सकता। और उस एयर स्ट्राइक के बाद अब एकार्ट समझ रहा है कि कोबल के साथ साथ वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। वो ये भी रिवील करता है कि हार्प को असाइन नहीं किया गया था, बल्कि लियो ने ही उसे चूज किया था। एक ऐसा डिजोबे सोल्जर जिसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। अब इससे पहले कि हार्प कुछ कर पाता, लियो ने उसे नॉकआउट कर दिया। उसके होश में आते ही उस जगह सोफिया के आदमी आ गया और उसे पकड़कर सोफिया के पास ले गया। वहां हार्प के कहने पर कि लियो ही उनके असली दुश्मन है और वो अभी सिस्टेमा पेरीमीटर की ओर जा रहा है, सोफिया ने रिवील की कि दरअसल कोबेल उस बैंक में था ही नहीं और बैंक में वो फोर्स कोबेल का नहीं बल्कि रसिया का था। उस कोड को लाने का जिम्मा लियो ने लिया था ताकि कोबेल इसे सिस्टेमा पेरीमीटर में न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का एक्सेस दे दे। लियो वो एक्सेस रेजिस्टेंस के लिए ले रहा है, हमारे लिए। हम वो मिसाइल यूएस में गिराएंगे जिससे उन्हें पता चले कि कोलेटरल डैमेज आखिर होता क्या है, कैसा लगता है जब तुम्हारे लाखों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ये कहकर सोफिया ने उसे छोड़ दिया और कहा कि वो अब वापस जा सकता है। उसका काम यहीं पर खत्म हुआ। हम देखते हैं कि लियो अभी कोबेल के पास चला गया, पर वहां कोबेल के दिल से मुकर जाने पर लियो ने कोबेल समेत उन सभी विद्रोहियों को मार डाला। उसे सिस्टेमा पैरामीटर का लोकेशन मिल गया और वो वहां से निकल गया। वहीं इधर हम देखते हैं कि हार्प चलते चलते वापस बेस पहुंच गया। वहां उसने कर्नल एकार्ट से वो सारी बातें बताई जिस पर एकार्ट ने उस पर यकीन कर लिया। फिर उसने ड्रोन पायलट गेल को कॉल करके उस कार को ट्रैक करने के लिए कहा। उन्हें पता चला कि लियो रशियन बॉर्डर के पार जा रहा है। अब क्योंकि एकार्ट रशियन बॉर्डर के पार अपना फोर्स नहीं भेज सकता, नहीं तो जंग छिड़ जाएगा, इसीलिए उसे रोकने के लिए हार्प ने खुद ही जाने का फैसला किया। बेल कार को ट्रैक कर रही थी, पर एक जगह से उसका सिग्नल लॉस्ट हो गया। उसने हार्प को वो लास्ट कोऑर्डिनेट भेजा जिसे फॉलो करते हुए वो आखिरकार सिस्टेमा पैरामीटर तक पहुंच ही गया। अब उसे बस ये कंफर्म करना था कि वहां या तो लियो या फिर वो मिसाइल मौजूद है ताकि ये लोग ड्रोन से उसे खत्म कर सके। इधर लियो कोड को इंसर्ट करके मिसाइल को एक्टिवेट करने ही वाला था, पर तभी उसे किसी के आने की आहट हुआ। उन दोनों में फाइट हो गया जिसमें हार्प ने लियो को घायल कर दिया, पर आखिरकार लियो ने उसे बेहोश कर दिया। फिर इसके बाद उसने जाकर मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया। अगले 5 मिनट में वो मिसाइल लॉन्च होने वाला था, पर तभी उसके अनाउंसमेंट से हार्प को होश आ गया और फिर उसने लियो पर गोली चलाकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब क्योंकि मिसाइल को रोका नहीं जा सकता था, इसलिए वो बेल को लियो का कंफर्मेशन देकर वहां से भागने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वहां एक मिसाइल आकर गिरा और लियो के साथ साथ वो निक मिसाइल और वो पूरी जगह तबाह हो गया। हार्प वापस कैंप लौट गया, जहां उसके इस कारनामे पर एकार्ट ने उसे शाबाशी दी और कहा कि वो वापस घर जा रहा है। मूवी के फाइनल सीन में हार्प कैंप को छोड़कर जा रहा होता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।
वैसे अगर बात करें मूवी की स्टोरी की तो पर्सनली मुझे इसका एंडिंग कुछ खास नहीं लगा। मतलब इसीलिए नहीं कि लियो मिशेल को लॉन्च नहीं कर पाया, बल्कि इसीलिए कि आखिर के फाइट सीन में लियो को कमजोर दिखाया गया। जिस लियो को पूरा का पूरा फोर्स नहीं मार पाया उसे हार्प ने बहुत ही इजीली ट्रिक करके घायल कर दिया। इसके अलावा सोफिया ने उनका प्लान कामयाब होने से पहले ही हार्प को जाने दिया ताकि हार्प उनके प्लान को चौपट कर सके। इस मूवी को लेकर आपकी क्या राय है इसे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।